यहाँ पर एक क्वेश्चन है, द मोलरिटी ऑफ H2SO4। तो हम जानते हैं मोलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ऑफ द सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, है ना। 1 लीटर विलयन में यानी सॉल्यूशन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरिटी। तो सॉल्यूशन में प्रेजेंट, तो हम जानते हैं सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होते हैं, उससे क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है, किसकी, सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 की, दैट हैज़ ए डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी क्या है, घनत्व क्या है, 1.84 ग्राम पर सीसी। सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। ये जो डेंसिटी है वो कितने टेम्परेचर पे है, इसकी इतनी डेंसिटी 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। इस सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 1.84, और इसी सॉल्यूशन में एंड कंटेंस 98% बाय वेट, और इसी सॉल्यूशन में जो H2SO4 है उसका वेट कितना है, 98% है। और किस में है, वो वेट में है ना। वेट को हम मॉस भी कहते हैं, और ये वेट काय में होता है, ग्राम में होता है। तो यहाँ पर H2SO4 सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी, A 18.4 मोलर ये सॉल्यूशन होगा। ये किस तरह से होगा, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि हमें आखिरी में मोलरिटी किस में निकालना पड़ेगा, 1 लीटर में, क्योंकि हमारी डेफिनेशन, हमारी परिभाषा के अनुसार मोलरिटी क्या होती है, लीटर में होती है ना। जैसा हमने बताया कि 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विलय के मोलों की संख्या, इसको मोलर, है ना, इसको मोलरिटी कहते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन में हमारे H2SO4, हमारे सॉल्यूट का जो है वेट का परसेंटेज क्या है, या हम मास भी कहते हैं वेट को, तो मास परसेंटेज क्या है, 98% है। तो जैसा कि हम जानते हैं सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूट यानी H2SO4 वेट में कितना है, 98%, यानी कितना है, 98 ग्राम। और चूंकि हम जानते हैं सॉल्यूशन किससे मिलकर बना होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, यानी डेफिनेटली यहाँ पर जो है सॉल्वेंट कितना होगा, 2 ग्राम होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा परसेंट यानी 100 में से 98 ग्राम तो क्या हो गया, सॉल्यूट हमारा H2SO4, और बचा हुआ फिर इसका मतलब क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा, क्योंकि परसेंट यानी सॉल्यूशन हमारा कितना है, 100 ग्राम है। क्योंकि हमारा सॉल्यूट ग्राम में है तो हमारा सॉल्यूशन भी तो ग्राम में ही होगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। तो जैसा कि क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है, हमें क्या निकालना है, मोलरिटी, और मोलरिटी क्या होती है, मोल्स पर लीटर, यानी हमें यहाँ पर सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा, और क्या निकालना पड़ेगा, फिर वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या फार्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, है ना। मॉलिक्यूलर वेट को हम मॉलिक्यूलर मास भी कहते हैं, और वेट को मास कहते हैं। तो H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, वेट इसका हमने अभी देखा कितना है, 98 ग्राम है, ठीक है। सॉल्यूट का हमारे H2SO4 का 98 अपॉन H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ये हम निकालना जानते हैं, है ना। कितने हैं, 2 हमारे हाइड्रोजन है, और क्या है, 1 सल्फर है, और 4 हमारे ऑक्सीजन है। एक हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक नंबर होता है, 1, और इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। सल्फर का क्या होता है, 16 एटॉमिक नंबर, और इसका डबल क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट। और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 8,
और इसका डबल जो है क्या होता है, इसका एटॉमिक वेट। तो यहाँ पर इसका मॉलिकुलर वेट क्या हो जाएगा, H2SO4 का 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 प्लस 1 सल्फर है 32 और ऑक्सीजन कितने हैं 4 इंटू इसका एटॉमिक वेट कितना है 16। तो यहाँ पर टोटल इसका मॉलिकुलर वेट कितना हो जाएगा 98 ग्राम। तो वेट हमें गिवन है, ठीक है ना, ये कितना हमारा 98 ग्राम किसका सॉल्यूट का यानी H2SO4 का, और इसका मॉलिकुलर वेट हमने निकाल लिया है, ये भी कितना है 98 ग्राम है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे H2SO4 के 1। अब हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना होगा यानी आयतन। तो यहाँ पर H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स कितने आए 1, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है किसका, सॉल्यूशन का, यानी इसका आयतन कितना है। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, मॉस इज इक्वल टू यानी वेट है ना, मास यानी वेट, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम, तो ये m कितना हो जाएगा, मास 100 ग्राम सॉल्यूशन का, और यहाँ पर हमारे सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी है 1.84 ग्राम पर cc। अब यहाँ पर ध्यान रखें कि जो मोलरिटी है हमने शुरुआत में भी बताया वो किस में होती है, लीटर में होती है, ठीक है। तो हमें इस cc को किस में, अभी हम ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि cc को ml में कन्वर्ट करना आसान होता है, बाद में हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 cc किसके इक्वल होती है 1 ml के, ठीक है ना। तो cc किसके इक्वल है ml के, यानी सेम है 1 cc जो है 1 ml के इक्वल है। तो यहाँ पर डायरेक्ट cc ml के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 1.84 ग्राम पर ml, क्योंकि cc और ml सेम है, 1 cc जो है 1 ml के ही इक्वल होती है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन की डेंसिटी को किस में, ml में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी 1.84 ग्राम पर ml। अब ये हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम यानी आयतन निकाल लिया है, कितना है ये 100/1.84। अब हमारा ये वॉल्यूम किस में आया है, ml में आया है। तो जैसा कि मैंने बताया मोलरिटी किस में होती है, लीटर में होती है, तो हमें इसे ml को किस में, लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इतना तो हम जानते हैं कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है 1000 ml के। तो ध्यान रखें कि जब भी हम इसको हम कहते हैं यूनिट वैल्यू और इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई ml यूनिट वैल्यू और ये हो गई न्यूमेरिकल वैल्यू। अब यहाँ पर देखने से ही पता चल रहा है कि जब यूनिट वैल्यू, ये लीटर बड़ा होता है और ml छोटा होता है, कि जब यूनिट वैल्यू बढ़ती है तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटती है, और जब यूनिट वैल्यू कम होती है, ml छोटा यूनिट होता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ml है जो कि क्या है, छोटी यूनिट वैल्यू है, इसको जब हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सीधी सी बात है, जब यूनिट वैल्यू बढ़ रही है तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो कम काय से होगी, डिवाइड करने से होगी कि मल्टीप्लाई करने से होगी। तो हमेशा जो है वैल्यू जो है न्यूमेरिकल वैल्यू काय से होती है, डिवाइड करने से कम होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको जो है किससे 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हम इसमें 1000 को डिवाइड करेंगे, तो 100/1.84 डिवाइडेड बाय 1000, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 1.84 अपॉन में नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये हो जाएगा 1/1000 लीटर में, 2 0 से 2 0 कैंसिल, और जो है
पॉइंट से 0 कैंसिल, तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, आप खिसक के यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो गया लीटर में, 1/18.4 लीटर। अब जैसा कि हमने मोलरिटी का फार्मूला बताया था आपको, क्या है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी है और वॉल्यूम भी किस में है, लीटर में है। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना होगी। तो यहाँ पर जो है मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1, और हमारा वॉल्यूम क्या है, 1/18.4। तो हमारा यहाँ पर 18.4 पलट के कहाँ चले जाएगा, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर क्या बची इसकी मोलरिटी, 18.4 मोलर, ये सॉल्यूशन रहेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18.4 मोलर सॉल्यूशन ये रहेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।